नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक शेर से शुरुआत करना चाहते हैं। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचें, साहिबे वक्त ने हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। यह शेर यूक्रेन से लौटे हुए उन भारतीयों के साथ जो कुछ हुआ है उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए क्योंकि उन छात्रों से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के वक्त आपको वही बोलना है जो वो पूछेंगे, उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलने, कोई सवाल नहीं पूछना, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, कोई इफ बट नहीं। जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे आपको उसी हिसाब से चलना है। यह अधिकारियों ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। हम उन छात्रों का नाम आपको बताएंगे और बताएंगे कि उन्होंने कैसे न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए एक एक बात का खुलासा किया है। पहले तो छात्र वहां परेशान थे और उसके बाद जब छात्रों को कैसे भी करके लाया गया यहां पर, तो उसके बाद अब उन्हीं छात्रों से प्रचार कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी क्रेडिट जीवी लोग क्रेडिट लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर विधायक तक इस बात को लेकर भी प्रचार में उतर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कहने कि देखो, यूक्रेन से हम भारतीयों को ला रहे हैं, भारतीय छात्रों को ला रहे हैं, क्योंकि एक महामानव हम सबके पास है, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। यह काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। और प्रधानमंत्री भी लगातार मुलाकात करते हैं, बढ़िया कमल का फूल लगा होता है बगल में, और बातचीत के दरमियान पॉजिटिव बात ही होती है। प्रधानमंत्री भले ही पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हैं, लेकिन छात्रों को एक भी सवाल पूछने से मना कर दिया जाता है। हम दो फोटोज आपको दिखा रहे हैं। ये दो फोटो आप देखिए। ये दोनों छात्र यूक्रेन से वापस आए हैं, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं, और दोनों छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की उस नियत की, किस तरह से वहां पर चीजें की जा रही थी, उसकी पोल खोली है। हम एक एक करके छात्रों के नाम आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरह के वहां के हालात थे, और हालातों के बीच जब बच्चे सवाल पूछना चाह रहे थे तो उनसे सवाल नहीं पूछने दिया गया। सबसे पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हंडिया से विशाल कुमार हैं। हंडिया यानी प्रयागराज में है, वहां के विशाल कुमार हैं। ये यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी के चौथे वर्ष के छात्र हैं। इनकी 2 वर्ष की पढ़ाई अभी भी बची हुई है। कुमार 1 मार्च को भारत वापस लौटकर आए। अब उन्होंने जब इनसे बातचीत की, न्यूज लॉन्ड्री ने इनसे बातचीत की, इनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ, तो बताते हैं कि मुझे पीएम से मिलना है। इसको लेकर इलाहाबाद के एडीएम फाइनेंस ने संपर्क किया था, उनके साथ हम गए थे। पीएम मोदी से मुलाकात अच्छी रही, पर मेरा एक सवाल था जो हमें वहां पूछने नहीं दिया गया। हमसे कहा गया था कि जितना वो पूछे उतना ही बताइएगा। मेरा सवाल यह था कि अब हम यहां वापस आ गए हैं, हम आगे क्या करेंगे। अपने भविष्य को लेकर उन छात्रों के मन में चिंता थी, लेकिन वहां यह सवाल पूछने से मना कर दिया गया। विशाल के मन में यह सवाल था कि वहां पर जिस तरह से हमला रूस कर रहा है यूक्रेन में, सब जगह तोड़फोड़ हो गई, जो यूनिवर्सिटी थी वहां भी तोड़फोड़ हो गई है, और हम दोबारा पढ़ने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ऐसे में हमारे लिए भारत सरकार ने क्या सोचा है, यह मन में सवाल था। क्योंकि 20,000 छात्रों का मामला है, जब वो इस पर सवाल पूछना चाह रहे तो उनको सवाल नहीं पूछने दिया गया। छात्र विशाल अपनी पूरी आप बीती उन्होंने बताई न्यूज लॉन्ड्री को कि मेरे भैया किस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो मेडिकल की पढ़ाई है उसकी फीस जो है वो कम है भारत के अपेक्षाकृत। तो अब हम आगे 2 साल की पढ़ाई कैसे करेंगे। जब उन्होंने इस बात पर अधिकारियों को कहा कि हमें यह बात करनी है, तो अधिकारियों ने क्या कहा, जरा यह भी आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों को ध्यान से सुनना है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, कुछ पूछना नहीं है, जो इतना वो कहेंगे उतना कहना, हाँ में हाँ मिलाना, वापस आ जाना। तो यानी जो हमने ये पहले शेर पढ़ा, जिसकी आखिरी लाइन पढ़ी थी शुरुआत में कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें, अब हुकूमत तय करेगी कि बच्चों को किस हिसाब से प्रधानमंत्री से बात करनी है। यानी बच्चे अपने मन की बात नहीं कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरे छात्र का भी जिक्र कर लेते हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ। वही जो दूसरे छात्र हैं वो भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, इनका नाम है ऋतिक दिवाकर। ये भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे थे और ये भी अपनी परेशानी बताते हैं। अधिकारियों ने ऋतिक से कहा कि देखो, पॉजिटिव चीज बोलनी है, वहां कोई निगेटिव बातें मत रखना और कुछ नहीं बोलना। मुझे ले जाने वाले एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ले गए थे जब वो यूक्रेन से वापस आए। उसके बाद एडीएम साहब प्रधानमंत्री से मिलाने ले गए और वहां फोन भी बंद कर दिया गया कि आप फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑन नहीं रहना चाहिए। कहा गया कि फोन ऑन नहीं करेंगे। हमने फोन ऑन किया तो डांट कर ऑफ करा दिया गया कि फोन भी नहीं ऑन करना है, चुपचाप जो प्रधानमंत्री
कहते हैं वही करना है। अब देखिए उसके बाद ऋतिक क्या कहता है। हम तो जैसे तैसे आ गए हैं, लेकिन जो छात्र अभी भी वहां हैं उनके लिए एम्बेसी काम करे। एम्बेसी के लोग बॉर्डर पर खुद जाकर छात्रों को रिसीव करें, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। मैं खुद वहां 35 से 40 घंटे काट कर आया हूं। हम भारतीयों को पहले वो ट्रक से बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं। मेरे कई दोस्त अभी भी वहां फंसे हुए हैं। ये विशाल और ऋतिक दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। इनके मन में यह सवाल है कि यूक्रेन में जिस तरह के माहौल है, जिस तरह से रूस लगातार हमला कर रहा है, यूनिवर्सिटी टूट गई है। 2 साल की पढ़ाई हमने की है, 2 साल अभी और पढ़ाई करनी है। ऐसे में भारत सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया है? 20,000 से ऊपर छात्र हैं, यही पूछना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूछने नहीं दिया गया है। उनको यह कहा गया शांत रहो, पॉजिटिव बातें करो, क्योंकि चुनाव का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, बिल्ला लगाकर भारतीय जनता पार्टी के इसमें कमल चुनाव चिन्ह रहेगा, और प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसी हिसाब से बोलना है। उल्टा सीधा कुछ मत बोल देना। उन छात्रों को दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया कि आ गए हो, तुमको यह कहना है कि ये महामानव हैं जिन्होंने बचाया है। एक तस्वीर आपने वीडियो के जरिए देखी होगी कि कैसे जो है जब प्लेन में बच्चे थे तो उनसे कहा गया कि भारत माता की जय बोलिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की जयकार लगाए, जिंदाबाद कहिए। अगर प्रधानमंत्री ना होते तो आज हम लोग वापस नहीं आ पाते, बच्चे आप लोग वापस नहीं आ पाते। ये सब किया जा रहा था। इनके मंत्री तक इसी में लगे हुए हैं। मंत्री तक पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पर हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन बच्चे इनकी तरफ मुंह फेर कर चले जाते हैं, इनकी तरफ देखते तक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने कैसे इनका जो है इनको नकार दिया है, क्योंकि वहां जिस तरह से यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे, अभी भी कुछ बच्चे जो फंसे हुए लगातार वीडियो जारी कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एम्बेसी कोई मदद नहीं वहां कर रही है। बॉर्डर पर खुद आने के लिए कहा जा रहा है। आप आत्मनिर्भर बन जाइए, अपने हिसाब से आकर बॉर्डर पर आ जाइए, हम कोई मदद आपकी नहीं करेंगे। कोई फंसा हुआ है 1000 किलोमीटर की दूरी पर। आप बताइए 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना, वही पैदल, आपके पास संसाधन नहीं है, ट्रेनें नहीं है, ट्रेन चल नहीं रही है, और ट्रेन पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा भारतीयों को। ये सब समस्याएं, लेकिन इन सब समस्याओं पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों को जो है कोस रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, गौर से देखा होगा वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं कि हाँ ऐसा है, हमारे यहां अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आप लोगों को बाहर ना जाना पड़ता। बताइए प्रधानमंत्री जी, अगर 4 साल की पढ़ाई करने गया है तो 2 साल पहले ही तो गया होगा। आपकी सरकार तो 2014 से है। 2014 से आपने ऐसा करिश्मा क्यों नहीं कर दिया कि अभी तक लेकर 2019 में भी आप जीते, उसके बाद अब देखिए 2022 चल रहा है। इतने सालों में तो आपको ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी कि भारतीय छात्रों को बाहर ना जाना पड़ता यूक्रेन में पढ़ाई करने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस प्रधानमंत्री अपना बखान कर रहे थे, लेकिन यह नहीं बता रहे थे कि आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यह साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि छात्रों को दबिश दी जा रही है, उनसे जबरदस्ती जयकारे लगवाए जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम प्रधानमंत्री सामने जाओ तो पॉजिटिव बातें करो, प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करो कि प्रधानमंत्री जी आप ना होते तो हम यहां वापस ना आ पाते। इस तरह की चीजें की जा रही है, जबकि आप भी जानते हैं किसी भी सरकार का और किसी भी प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि अगर ऐसी परिस्थिति किसी दूसरे देश में होती है जहां भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, तो उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को वापस यहां ले आए। प्रचार ना करें कि नहीं देखो हम ले आ रहे हैं, बाकी तो नहीं ले आ रहे। तो ये सब चीजें की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी मानसिकता हो गई है। और हुकूमत अभी ऐलान कर रहा है, सरकारें ये ऐलान करवा रही हैं बच्चों से कि बच्चों तुम वही बोलो जो प्रधानमंत्री सुनना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के कानों को अच्छा लगे, जिससे प्रधानमंत्री जी के आभा मंडल में कोई कमी ना आए। प्रधानमंत्री रहे और ऐसे ही महामानव बनकर सबका काम करते रहे, यही आपको बोलना है। इसीलिए शायद बच्चों को डांट डपट कर बैठा दिया गया कि जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही करना है, फोन स्विच ऑफ कर देना है, कोई उल्टे से सवाल नहीं पूछना है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।